अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चे, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं प्रोफेज। सबसे पहले तो ये चीज देख लो, अगर तो सेल साइकिल आपके पेयरिंग में आ जाता है तो एग्जामिनर सबसे पहले प्रोफेज देने की सोच रहे हैं। तो इसलिए आप लोग प्रोफेज को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के याद कर लो। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोफेज को सारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना महसूस हो। आपके टीचर्स ने जो समझाया है, जो आपके एकेडमी के स्कूल के टीचर ने जो जो कहा है, सब कुछ जहन से निकाल दो। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। प्रोफेज स्टार्ट कहाँ से हुआ? जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जो मेरे वैसे स्टूडेंट्स नहीं है, उनको बताने के लिए हम लोग रजिस्टर के ऊपर पहले इसका थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट लेते हैं कि प्रोफेज क्या है। ओके जी बच्चों, हमारे पास ना होती है माइटोसिस। अब माइटोसिस होती कहाँ है अगर आप लोगों को नहीं पता? माइटोसिस हम लोगों ने ये सुना है जी, सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन माइटोसिस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में नहीं होती। माइटोसिस नॉर्मली अगर हमारे पास हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, लाइक हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं और हमें जरूरत पड़ती है सेल लेने की। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, इसमें मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखें, ये मेरी स्किन है, यहाँ पे एक सेल पड़ा हुआ है और इस जगह पे सेल खाली। वैसे तो सेल बहुत छोटा होता है, लेकिन ये सारा मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे एक सेल पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब ये सेल डिवाइड होगा और बनाएगा दो सेल अपने आप को, और एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से ये उसकी हेल्प हो जाएगी उस जगह की। यहाँ पे हो गई माइटोसिस। अब माइटोसिस के अंदर ना दो फेजेस आते हैं। अल्लाह ताला ने माइटोसिस के अंदर दो फेजेस रखे हुए हैं, जिसके अंदर एक आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया था। कैरियोकाइनेसिस देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि डिवीजन करनी है हम लोगों ने न्यूक्लियस की। अब डिवीजन न्यूक्लियस की होनी है तो इतने आराम से तो हो नहीं ना जानी। न्यूक्लियस की डिवीजन होने के लिए अल्लाह ताला की जात ने 4 फेजेस रखे होते हैं। साइंटिस्ट ने पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट ने सारा कुछ किया, ये अल्लाह ताला ने किया हुआ था। हमारे अंदर पहले से साइंटिस्ट ने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दिया। न्यूक्लियस में डिवाइड होना है, उसके लिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है हमारे अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चारों डिवीजन से गुजरता है, 4 फेजेस से गुजरता है, फिर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। इस सब में जो प्रोफेज है वो आपके पास है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम विजिबल होगा। डीएनए जो है वो अपने आप को थिन थ्रेड से, बिल्कुल बारीक से धागे से थिक में लेके जाएगा, शॉर्ट क्रोमोसोम। फिर उससे क्या फायदा होगा? हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एटलीस्ट देख सकेंगे। ये सबसे पहला, ये आप लोग नोट कर लो, आप लोग लिख लो। आप लोगों ने पेपर में या टेस्ट में एग्जैक्ट ऐसे लिखना, आपके नंबर्स नहीं कट होंगे। देन आपके पास आ रहा है सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म। अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, लेकिन अब पता चल जाएगा। Each chromosome has two identical parts called sister chromatid. बच्चों देखो, ये हमारे पास सिंपल आ गया क्रोमेटिड। अब अगर इसकी दो सिस्टर होंगी आइडेंटिकल, तो वो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर ले लेंगी, जो कि मैंने यहाँ पे भी बनाया। सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा, पहले ये सिंगल होगा, उसके बाद ईच क्रोमोसोम हैज आइडेंटिकल पार्ट कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों के पास जो मैंने डायग्राम बनाई है, आप लोग एग्जैक्ट इसको देख लो। सिस्टर क्रोमेटिड आर ज्वाइंट। अब ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, लेट्स पॉज। ओके, ये हमारे पास पार्ट आ रहा है, ये एक है और एक ये है। अब इन दोनों ने ज्वाइन होना है, और ये इस तरह जब ज्वाइन होंगी, और ये जो दरमियान में पार्ट आ रहा है उसकी बात करें कि सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन होंगी एक पॉइंट पे जाके, जिसको बोलेंगे सेंट्रोमेर। ये दोनों आर्म्स क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड, और ये जो उसका सेंटर पॉइंट है वो है सेंट्रोमेर। ये चीजें अगर आप लोग बोर्ड वाले को क्लियर कर दोगे ना, ट्रस्ट मी, उसने कहना है कि बच्चा बहुत लाइक। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी। यहाँ तक अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास हुआ क्रोमोसोम बिकम विजिबल। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हुआ, इस तरह के आपके पास क्रोमोसोम बन गई। अब ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब इसने टूटना है, अब इसके टूटने की बारी है। एक सेकेंड, हाँ इतना काफी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, घूमना स्टार्ट हो जाएगी या टूटना शुरू हो जाएगी, जो आप कह लो।
और क्रोमोसोम जो है वो खुलेआम, उनको कोई रोक टोक नहीं होगी, उनके सर पे कोई भरा नहीं होगा, उनके अल्लाह ताला ने बाद में कोई छत नहीं देनी उनको, और वो बिल्कुल फ्रीली बगैर किसी के मर्जी के घूमते फिरते रहेंगे किसके अंदर, सेल के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ पे खत्म होगी। फिर स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो देखो ये तारों की तरह, ये जो फाइबर्स, ये लंबी लंबी तारे जानी, इनको बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। स्पेशल थ्रेड, बहुत स्पेशल धागे, उनको बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द सेल पोल, सेल की किनारों की तरफ से। पोल्स हम किनारों को बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर का क्या काम है, आपके पास स्पिंडल फाइबर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेपरेटली भी वो आपसे पूछ सकते हैं। स्पिंडल फाइबर मदद करती है मूव करने में और सेपरेट करने में क्रोमोसोम्स को माइटोसिस के दौरान। ये बनेंगे धागे और यहाँ पे जाके क्रोमोसोम सबके साथ अटैच हो जाएंगे। इतना काम है प्रोफेस का, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट उधर इधर उन्होंने उसकी समरी पूछी, या समरी पूछी नहीं है, उन्होंने बताई नहीं है आप लोगों की बुक में। मैंने इसलिए लिखी है, अगर ये लिख दोगे तो आपके जो पेपर, जो एग्जामिनर है जिसने आपका पेपर चेक करना है, उसको ये आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर है। क्योंकि 9th क्लास के बच्चों को पहले ये चीजें नहीं पता होती, अगर उनको पता चल जाए, वो पेपर्स में लिख दे, तो वो मान लेते हैं कि भाई बच्चा हमारे पास इंटेलिजेंट आया था। समरी में आप लोगों ने याद रख लेना है कि प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोम अपेयर हो जाएंगे, क्रोमोसोम अपेयर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, डिसअपेयर होगी, और स्पिंडल फाइबर जो है वो बन जाएंगे या बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास प्रोफेस था। मैं आपके पास टिकटॉक, इंस्टाग्राम वाली सब पे अपलोड कर दूंगी एक दफा इसके नोट्स, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, या मेरे साथ साथ लिखते रहते हैं आप लोग। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं अगेन भी कह रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब करना। कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर किया हो मैंने तो कमेंट्स में आके बिला झिझक पूछ लेना। अल्लाह हाफिज।